नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं 50 महत्वपूर्ण जीके प्रैक्टिस सेट की, जो आने वाले बीएड, ग्रुप डी, रेलवे या इत्यादि जो भी वन डे एग्जामिनेशंस परीक्षाएं होती हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगी। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित विचारकों में से कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे? ठीक है, तो प्लेटो या मिल, अरस्तु या हेगेल, मिल और मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट या प्लूटो या मैरी वॉलस्टोक्रॉफ्ट। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु और हेगेल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला, योगाचार दर्शन संबंधित है जैन धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट, शिक्षक की संपत्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था विद्यारंभ, वेदारंभ, क्षमावर्तक या हेमोत्तरायणन? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो क्षमावर्तन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंबिसार को, शिशुनाग को, अजातशत्रु को या बिंदुसार को? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, बिंबिसार। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सत्साह सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? अश्वघोष ने, नागार्जुन ने, भास ने या पतंजलि ने? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन ने। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सिजदा और फैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिजदा और फैबोस इल्तुतमिश ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट ऑप्शंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बात करते हैं, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनैतिक प्रभाव में आया? करौली, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो करौली हो जाएगा। ये सभी राजस्थान के ठीक है ज़िले हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना, हिंदी भाषा को प्रचलित करना या स्थानीय शासन की व्यवस्था करना? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। कौन सा? बी सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? जॉन स्टेनियल, थॉमस जोन्स बर्कर, फेलिस बीटो या जोसेफ नोएल पैटर्न्स? तो इसका आंसर जो सही होगा दोस्तों, वो डी सही हो जाएगा, जोसेफ नोएल पैटर्न्स। नेक्स्ट, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1543, मई 1545, मई 1555 या जून 1556? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट्स कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मई 1555। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किन के बीच हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किन के बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, शुजा-उद-दौला या क्लाइव, सिराजुद्दौला या क्लाइव, शाह आलम द्वितीय या क्लाइव? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, शुजा-उद-दौला और क्लाइव, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर या अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था मैसूर, अवध, हैदराबाद या सिंधिया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो मैसूर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नवकलेवर उत्सव
ठीक है। नौ कलेवर फेस्टिवल किस राज्य में संबंधित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उड़ीसा? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा सही होगा। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया किसके? जेम्स गोसलिंग द्वारा, जॉब हॉटसेन द्वारा, चार्ल्स सिमोनी द्वारा या पॉल एलन द्वारा? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो ए सही होगा, जेम्स गोसलिंग द्वारा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कमेंट्स कीजिए दोस्तों। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो थी वो क्या थी? डरबन थी, केप टाउन थी, ब्लूमफोंटी थी या प्रिटोरिया थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। उजिमम क्या लिखा है? उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल, विलायकों द्वारा प्रस्तुत हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कुपोषण सही होगा, या नाइट्रीकरण, अमोनीकरण या जैविक उपचार? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जैविक उपचार। नेक्स्ट, रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रबड़ और सिंकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति हैं या आर्द्र सदाबहार वनस्पति हैं? कमेंट्स कीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा। आप लोग अपने आप से पहले किया करिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और अपने आप को चेक करिए कि मेरा 50 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन सही आ रहा है जीके का। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यानी 20 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला 21, निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है? पारादीप, मुंबई, कांडला या कोचीन? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कांडला। कांडला है कहाँ? तो ये है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्बुर्ज तुर्की में है, रूस में है, इटली में है या ईरान में है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ईरान हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनमें से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? नगोया को, ओसाका को, क्योटो को या आयाटो को? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, क्या? आयाटो को। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? मैगलन जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, मलक्का जल संधि है या हारमुज जल संधि है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा हारमुज जल संधि, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नॉर्वे है, स्वीडन है, आयरलैंड है या डेनमार्क है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। इनमें से आयरलैंड नहीं शामिल है, नॉर्वे है, स्वीडन है और डेनमार्क है, ये स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोई वस्तु सफ़ेद रंग की है इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देती है, सभी तरह के रंग को अवशोषित कर देती है, सफ़ेद रंग को परावर्तित कर देती है या सफ़ेद रंग को अवशोषित कर देती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सभी तरह के रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 27, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम में या विरल से विरल माध्यम में? तो इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ये मैं छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर 27 का कमेंट्स में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? ठीक है, तो दाब के बढ़ने से ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है या घट जाती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है या अपरिवर्तित रहती है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका आंसर समझ लीजिए 27 की, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सघन से विरल माध्यम की ओर, यानी बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों कौन सा सही होगा? 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना या 32 गुना? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16 गुना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएँ।
ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्यूज तार से होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों वो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन एकल परमाणु गैस है? एकल परमाणु गैस कौन सा है? क्लोरीन, नाइट्रोजन्स, आर्गन्स या हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आर्गन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग टिक करिए, तो क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन, चैडविक, युकावा या एंडरसन। तो एंडरसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है? एथिलीन से, प्रोपिलीन से, सेलुलोज से या प्रोटीन से। तो इसका करेक्ट आंसर सही कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेलुलोज से। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से किसे हार्न सिल्वर कहा जाता है? मर्क्यूरी क्लोराइड को, सिल्वर ऑक्साइड को, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर नाइट्रेट को। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, यानी AgCl2 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसे अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शुद्धिकरण में किया जाता है? तो पेट्रोलियम शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? कमेंट्स दीजिए दोस्तों। तो ए सही हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, जिसे अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड भी कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रैकिया द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा या बी या सी द्वारा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ट्रैकिया या फेफड़े। ठीक है, सॉरी, फेफड़ा और त्वचा दोनों द्वारा होता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। किस संघ के जंतुओं को पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता होती है? इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या सेलेट्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो इकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। तो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे, मुस्लिम समुदाय के किस पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भारत अधिनियम 1909 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 39 का क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, ठीक है, मुस्लिम समुदाय का पृथक्करण निर्वाचन हुआ था। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों JB कृपलानी, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 41 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5, 8, 10 या 15। तो यहाँ 10 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक, मूल अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह उल्लेख किया गया है कि भारत प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार होगा? कौन सा होगा? आंसर दीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग ये किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 1/3, 2/3, 3/4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, वो ए हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता होते हैं? राम शुभंग सिंह, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्र या ललित नारायण मिश्र? तो इसका 46 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों श्याम नंदन मिश्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47। तो नमेरी नेशनल पार्क स्थित है सिक्किम में, असम में, मेघालय में या मणिपुर में? तो इसके लिए आपका होमवर्क है
47 क्वेश्चन है। इनमें से आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्न में से किस वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? विलासिता वस्तुएं, गिफिन की वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं। तो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, गिफिन की वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, संवैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? इसका प्रयोग बैंक उपयोगिता को ऋण देने में उद्देश्य से नहीं कर सकते। इसे बैंक सोना, नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा रख सकती हैं। इनमें इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के पास रखती है, या ए और बी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में आरबीआई के द्वारा रख सकती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी जो है वो क्या है? कोवेन है। क्या नाम है दोस्तों? कोवेन है। अब इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वन लाइनर में आपके लिए। आज लेके आया हूँ महत्वपूर्ण दर्रे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण दर्रे। जोजिला दर्रा कहाँ है? आप सब समझते हैं। इस समय जोजिला दर्रा लद्दाख में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में है और बुलजिद जम्मू कश्मीर में है। आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं दोस्तों। जोजिला लद्दाख में है, काराकोरम जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, शिवकिला दर्रा कहाँ है? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला जो है लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख उत्तराखंड में है। सारे दर्रे एक साथ में आपको यहाँ करवा दिया हूँ। एक दो क्वेश्चंस ऑलवेज दर्रों को लेकर के पूछा जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति पास उत्तराखंड में है और ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा है पीसीएस तक में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जेलेपला सिक्किम में है। नेक्स्ट बोमलिया दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यांगदाप ये भी अरुणाचल में है। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है और तुचू दर्रा मणिपुर में है। तो ये सारे दर्रे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे दर्रे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, जोजिला लद्दाख, काराकोरम जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर और बुर्जिल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, माना पास उत्तराखंड, नीति पास उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जेलापला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांगदाप अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू मणिपुर। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिब्बत से शिमला को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो शिवकिला दर्रा है। तिब्बत से शिमला को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है दोस्तों? शिवकिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। ठीक है, भारत को किससे जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा। यहाँ से क्वेश्चंस आप डायरेक्ट ना पूछ करके यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम है। ठीक है, कहाँ है? काराकोरम है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8848 ठीक है मीटर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो याद करिएगा दोस्तों, हिमाद्री जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं, फिर कामेट है, फिर नामचा बरवा है, फिर नंदा देवी है, फिर कंचनजंगा है। इस श्रेणी में हम इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत का अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वत अलग करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। नर्मदा, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलने वाली नदियां भी हैं। ठीक है, और ये अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पहाड़ी की। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद हिमालय प्रादेशिक भाग, यहाँ देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। पंजाब हिमालय, ठीक है, आपसे विस्तार पूछेगा सिंधु और सतलज के मध्य। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के मध्य है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के मध्य है। याद रखिएगा, यहाँ अभी तक तो इससे पूछा था, अब क्वेश्चन इससे लंबाई से क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो 560 किलोमीटर हो गई। कुमाऊं हिमालय की 320 मीटर, नेपाल हिमालय की 800 मीटर और असम हिमालय की 720 मीटर। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाया। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी बेनिफिट मिल रहा हो दोस्तों, तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।